ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदानां नित्यत्व विचारः। इस विषय पर चर्चा चल रही है। अब लगभग अंतिम छोर पर है चर्चा, जिसमें शब्द प्रमाण छहों दर्शनों के आधार पर दिए गए, युक्ति और व्यावहारिक स्तर पर भी चिंतन किया गया। और अभी जो चर्चा अंत में उठाई कि मनुष्यों की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, स्वभावतः जो आचरण है, उसमें अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। अनुकूल से सुख और प्रतिकूल से दुख। इनका अनुभव होते होते ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। उसमें ईश्वर को निमित्त मानने की वेदोत्पत्ति के लिए क्या आवश्यकता है, इस विषय को लेकर चर्चा चल रही थी। तो संस्कृत भाग में इसका विचार कर लिया था कि ईश्वर के बिना, ईश्वर को निमित्त माने बिना यह ज्ञान संभव नहीं है, नित्य ज्ञान। इसके हिंदी भाग में चर्चा करते हैं। भाषार्थ प्रश्न मनुष्यों की इसमें हिंदी भाग में चर्चा करते हैं कि मनुष्यों की स्वभाव से जो चेष्टा है, उसमें सुख और दुख का अनुभव भी होता है। स्वाभाविक चेष्टा है, जैसे बच्चा करता है तो कहीं सुख होगा, कभी हंसता है, वो एकदम नवजात शिशु भी कभी रोता है। उससे उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे अवस्था बढ़ेगी, वैसे वैसे अनुभव बढ़ेंगे तो विद्या की वृद्धि होती चली जाएगी, जैसा विकासवादी मानते हैं। तब वेदों को भी मनुष्य लोग रच लेंगे। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा उनका, तो बस वेदों की रचना भी हो जाएगी। फिर ईश्वर ने वेद रचे, ऐसा क्यों मानना? ये ऐसा प्रश्न है जो प्रायः घूमता रहता है समाज में कि भी ईश्वर को निमित्त क्यों माने हम, कि ईश्वर से ही उपदेश की प्राप्ति हुई है। तो इसके उत्तर में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसका समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर दिया है ना। जब वेदों की उत्पत्ति पर चर्चा चल रही थी, किससे हुई, कैसे हुई, किसके माध्यम से हुई, बिना साधनों के कैसे, सब जो पूर्व पक्ष संभव थे सब उठाए गए वहाँ पर, तो वहाँ कर दिया गया है।
वहाँ यही निर्णय किया है कि जैसे इस समय में अन्य विद्वानों से पढ़े बिना कोई भी विद्यावान नहीं होता, विद्यावान होने के लिए, विद्वान होने के लिए, ज्ञानी होने के लिए किसी अन्य गुरु आचार्य आदि की आवश्यकता होती है अनिवार्य रूप से। और इसके बिना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती। माने हम किसी गुरु से, आचार्य से या पूर्व पुरुष से पहले ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, विद्या की प्राप्ति करते हैं। उसके आधार पर फिर स्वयं का चिंतन प्रकृति को लेकर के या परस्पर विचार विमर्श करते हुए चला करता है। वैसे ही सृष्टि के आरंभ में ईश्वरोपदेश की प्राप्ति के बिना किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती। तो जो घटना आज घट रही है वही घटना सृष्टि के आदि में भी घटी है, क्योंकि उस समय भी हम जैसे ही तो जीव थे, बुद्धि में थोड़े बहुत उत्कृष्ट रहे हैं, सत्व प्रधान स्थिति रही है, लेकिन थे तो हम जैसे ही वो भी। तो जैसे आज आवश्यकता है नैमित्तिक ज्ञान की, वैसे ही उस समय भी थी। इसमें अशिक्षित बालक और वनवासियों का दृष्टांत दिया था। वहाँ पर अशिक्षित बालक और वनवासी कि जैसे उस बालक और वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत विद्या का ज्ञान नहीं होता है, जैसे तैसे वो शरीर संचालन तो कर लेता है, जो भी मिला सो खा लिया। उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो हितकारी है उसी का सेवन करेगा, जब हितकारी है तभी सेवन करेगा, ऐसा कुछ नहीं। जब जो मिलेगा तब वो खा लेगा, है, जैसे तैसे जीवन चल जाएगा। तथा अच्छी प्रकार उपदेश के बिना उनको लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता। अध्यात्म या परलोक की बात तो अलग है, लोक व्यवहार भी ठीक से नहीं कर सकते वो। फिर विद्या की प्राप्ति तो अत्यंत कठिन है ना, वो तो बहुत दूर की बात है। इससे क्या जानना चाहिए कि परमेश्वर के उपदेश से वेद विद्या के आने के पश्चात ही, है ना, जब सर्वप्रथम परमेश्वर का उपदेश हुआ, उसके माध्यम से वेद विद्या की प्राप्ति हुई, तभी मनुष्यों को विद्या और ज्ञान की उन्नति करनी भी सहज हुई। अब मनुष्य से प्राप्त हो गया वेद विद्या का ज्ञान, अब आगे उसके आधार पर उन्नति, क्योंकि उसके सभी गुण सत्य हैं। किसके? ईश्वर के। इससे उसकी विद्या जो वेद है वह भी नित्य है। ईश्वर नित्य है, ईश्वर के सभी गुण नित्य है, तो वेद विद्या भी नित्य। जो नित्य वस्तु होती है उसके नाम, गुण और कर्म भी नित्य ही होते हैं। कर्म माने क्रिया, कर्म शब्द यहाँ पर क्रिया के लिए है। नाम माने संज्ञा, उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आता है उसको नाम बोल देते हैं। तो यह कहते हैं कि जो नित्य वस्तु है उसका नाम भी नित्य है, गुण भी नित्य है और कर्म भी माने क्रिया भी नित्य है, क्योंकि उनका आधार नित्य है। आधार कौन है? वह नित्य वस्तु। तो जो वस्तु नित्य है तो जो उसके आधार गुण है, कर्म है, नाम है, वो भी नित्य है। और बिना आधार से नाम, गुण और कर्म आदि स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि नाम, गुण और क्रिया, नाम, गुण और क्रिया इनका स्वभाव है क्या? किसी द्रव्य के आश्रित ही रहते हैं। ये द्रव्य अनित्य होगा तो ये भी अनित्य, द्रव्य नित्य होगा तो ये भी नित्य, क्योंकि वे द्रव्यों के आश्रय सदा रहते हैं। वे कौन? नाम, गुण और क्रिया। क्रिया कभी द्रव्य के बिना उपलब्ध नहीं होती, गुण भी कभी द्रव्य के बिना उपलब्ध नहीं होते। ऐसे ही शब्द,
भी द्रव्य के बिना उपलब्ध नहीं होगा। जो शाब्दिक वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, वैयाकरण लोग हैं, उनका यही सिद्धांत है कि पहले अर्थ होता है और उसके आधार पर शब्द आता है ना। अर्थ के बिना शब्द की सत्ता नहीं है। जो अनित्य वस्तु है उसके नाम, गुण और कर्म भी अनित्य होते हैं, क्योंकि जब वस्तु है तब उसके आश्रय वाले नाम, गुण और कर्म हैं, और जब वो वस्तु नहीं है तो उसके आश्रय में रहने वाले नाम, गुण और कर्म भी नहीं है। तो इस तरह से अनित्य हो गए। आधार अनित्य हुआ तो ये गुणादि भी अनित्य हो गए। सो नित्य किसको कहना है? नित्य किसको कहते हैं? नित्य की परिभाषा देते हैं स्वामी जी यहाँ पर, जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक है। जिसकी उत्पत्ति नहीं होती माने संयोग नहीं होता, संयोग से जो प्राप्त नहीं है, और वियोग से जिसका विनाश नहीं है। कुछ द्रव्यों के संयोग से उत्पत्ति हो जाती है और कुछ द्रव्यों के संयोग से विनाश, उसका आदर्शन। तो वैसा भाव जिसके अंदर नहीं है, व्यवहार जिसमें नहीं है, वो क्या है? नित्य। तथा उत्पत्ति वह कहती है ना। उत्पत्ति क्या है? कि जो पृथकभूत अनेक द्रव्यों के संयोग विशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना है। पृथकभूत माने अलग अलग। जैसे हमने घड़े के प्रसंग में देखा था, मिट्टी अलग है, पानी अलग है ना, चाक अलग है, सूत अलग है, कुम्हार। तो इन सबको का जब संयोग कराया गया कुम्हार के माध्यम से, तो घड़े के रूप में एक पदार्थ हमें प्राप्त हुआ। तो अलग अलग है ना, पृथकभूत अनेक द्रव्यों के संयोग से, जब अनेक द्रव्यों का संयोग हुआ, अब जैसे मकान बन करके हमारे सामने आया, ईंट अलग है, सीमेंट अलग है, रोड़ी अलग है, डस्ट अलग है, पानी अलग है। अब इन सब का ज्ञानपूर्वक संयोग किया गया तो मकान रूपी स्थूल द्रव्य हमारे सामने आ गया। ये उत्पत्ति हो गई मकान की। स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना है। और जब वे पृथक पृथक होके, अब जो पदार्थ मिलाए थे उन सबको अलग अलग कर दें हथौड़ा लेकर के, तो उन द्रव्यों के वियोग से जो कारण में उनकी परमाणु रूप अवस्था होती है, अब यही सारे के सारे द्रव्य अपने कारणों में जाकर के लीन हो गए, परमाणुओं में या सूक्ष्म दशा में। उसको विनाश कहते हैं, है ना। मकान आया संयोग से, और जब वियोग हुआ तो मकान का आदर्शन हो गया। और जो द्रव्य संयोग से स्थूल होते हैं वे चक्षु आदि इंद्रियों से देखने में आते हैं। जैसे ही संयोग हुआ कुछ द्रव्यों का, तो चक्षु आदि इंद्रियों के विषय बन गए, वो देखने में आ गए, ग्रहण करने में आ गए। वियोग होने पर नहीं होते हैं। फिर उन स्थूल द्रव्यों के परमाणुओं का जब वियोग हो जाता है, माने जो सूक्ष्म अवयव हैं वो अलग अलग बट जाते हैं, तब क्या होता है? तब सूक्ष्म के होने से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते, माने इंद्रियों का विषय नहीं बनते हैं। इसका नाम नाश है ना। इसको कह दिया नाश होना या अदर्शन होना। क्योंकि अदर्शन को ही नाश कहते हैं, है ना। नश अदर्शने धातु है धातु पाठ के अंदर, और अदर्शनम लोपः ये वैयाकरणों का सूत्र है कि लोप या नाश का मतलब होता है अदर्शन होना, इंद्रियों का विषय न बनना। जो द्रव्य संयोग और वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता है, संयोग से उत्पन्न होता है और वियोग से नष्ट होता है, उसी को कार्य और अनित्य कहते हैं, है ना। ऐसे द्रव्य को क्या कहेंगे? कार्य द्रव्य अथवा अनित्य द्रव्य, क्योंकि संयोग से वो सामने आया और वियोग से वो हट गया।
और जो संयोग और वियोग से अलग है ना, जो संयोग से सत्ता में नहीं आता अभी तो पहले से ही सत्ता में है, और वियोग से सत्ता से रहित नहीं होता अभी तो सदा ही बना रहता है, उसकी न कभी उत्पत्ति और न कभी नाश होता है ना, न उत्पत्ति में आता है न नाश में आता है। वो कैसा हो जाता है? नित्य। जैसे ईश्वर में संयोग वियोग नहीं होता, माने कुछ पदार्थों का संयोग हो करके ईश्वर सत्ता में आ जाता हो, और कुछ पदार्थों का वियोग हो करके ईश्वर का नाश हो जाता हो, ऐसा नहीं होता। ना वहाँ संयोग होता है किसी द्रव्य का, ना ही वियोग होता है ईश्वर की सत्ता में। क्यों? क्योंकि वह सदा अखंड एक रस ही बना रहता है, वह ईश्वर अखंड है। खंड कहते हैं भाग को, खंड माने टुकड़ा, भाग, अंश, अवयव, और अखंड माने जिसमें ये अवयव ना हो, खंड ना हो, टुकड़े ना हो, है ना, वो अखंड होता है। और एक रस बना रहता है, कभी निम्नता, उच्चता, अधिकता, न्यूनता आदि उसमें नहीं होती, इसी से उसको नित्य कहते हैं। इसमें कणाद मुनि के सूत्र का भी प्रमाण है। वैशेषिक दर्शन का एक सूत्र दिया हुआ है, सद अकारणवत नित्यम। जो किसी का कार्य है कि कारण से उत्पन्न होके विद्यमान होता है, उसको अनित्य कहते हैं। जो किसी का कार्य है, किसी का कार्य कौन होता है? जो कारण से उत्पन्न होता है। तो इसलिए करेंगे कि जो कारण से उत्पन्न होके विद्यमान रहता है, जैसे मिट्टी से घड़ा, उसको क्या कहते हैं? अनित्य, क्योंकि वह उत्पत्ति से पूर्व उस रूप में नहीं था। मिट्टी रूप में था, जल रूप में था, लेकिन घट रूप में नहीं था। जैसे मिट्टी से घड़ा होके वह नष्ट भी हो जाता है, तो पहले नहीं था, इसको क्या बोला दार्शनिकों ने? प्राग अभाव, पहले न होना, और होकर के फिर अभाव हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? प्रध्वंसाभाव। प्राग अभाव माने उत्पत्ति से पहले न रहना, और प्रध्वंसाभाव माने उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाना। घड़े में ये दोनों होते हैं, अर्थात उसका जो कारण मिट्टी है तद्रूप हो जाता है, नष्ट होकर के फिर मिट्टी बन जाता है। और ये घड़े में ही नहीं है, अपितु सभी में है। जितने भी पार्थिव द्रव्य हैं, पृथ्वी के द्रव्य हैं ना, वो सब वृक्ष है, काट के डाल दो ऐसे ही भूमि पर, कुछ समय में क्या होगा? मिट्टी बन जाएगा, वो पड़ा पड़ा ही मिट्टी बन जाएगा। जो वृक्ष है, कोई और लकड़ी आदि ले लें, कुछ भी पदार्थ ले लें जो पार्थिव द्रव्य है, वो सब के सब कैसे हैं? है ना, एक दिन मिट्टी रूप ही हो जाते हैं। मिट्टी बनाने में दीमक का तो कार्य नहीं है। जो भी है वो तो कई कारण होते हैं उसमें, वो भी तो पार्थिव ही है, मिट्टी भी, दीमक भी, और जो भी है बहुत सारे कारक हैं, वायु है, समय है, जल है। इसी प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य कारण से सब जगत उत्पन्न होकर विद्यमान रहता है ना। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो कारण बनता है, और उसी से उत्पन्न होता है और फिर विद्यमान भी रहता है, उसी के सामर्थ्य से विद्यमान रहता है वो। फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता, जैसा अभी दिख रहा है वैसा प्रलय काल में नहीं रहता है, अब से पहले भी नहीं था, है ना। घड़े का उदाहरण दिया स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर, तो घड़ा क्या हो गया? वो एक कल्प के सदृश हो गया। जैसे घड़ा भी उत्पन्न होने से पहले उस रूप में नहीं था, कारण रूप में था,
उत्पन्न होके फिर नष्ट हुआ, नष्ट होके फिर कारण रूप में चला गया। यही स्थिति इस जगत की रहती है। वहाँ कुम्हार का सामर्थ्य कारण बन रहा था, यहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य कारण बन रहा है। किंतु वह कारण रूप तो सदा ही बना रहता है ना। उसके कारण रूप का विनाश नहीं होता है, कार्य रूप का विनाश होता है। आवाज नहीं आ रही है आचार्य। किंतु वह कारण रूप तो सदा ही विद्यमान रहता है। इससे क्या आया? इससे क्या सिद्ध हुआ? तो बताते हैं कि जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो, अर्थात स्वयं कारण रूप ही हो, उसको नित्य कहते हैं। नित्य और अनित्य को पर्याप्त स्पष्टता के साथ समझा रहे स्वामी जी यहाँ पर। अनित्य कौन हुआ? जो पहले कारण रूप में था, बाद में फिर कार्य रूप में आया, कार्य रूप में आकर के फिर कारण रूप में चला गया, है ना। परागभाव प्रध्वंसाभाव जिसके हैं वो अनित्य हो गया। और जिसका कोई कारण नहीं है, अर्थात जो किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता, अपितु सभी का कारण बनता है, स्वयं स्वयं कारण रूप है, तो वो क्या है? नित्य है। क्योंकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता है सो बनाने वाले की अपेक्षा अवश्य करता है। जो जो संयोग से उत्पन्न होगा वो बिना बनाने वाले के उत्पन्न नहीं होगा। बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य चाहिए वहाँ पर, तभी वो सत्ता में आएगा। कौन? जो कार्य रूप पदार्थ है वह। जैसे कर्म, नियम और कार्य से सब कर्ता, नियंता और कारण की ही सदा अपेक्षा रखते हैं। जैसे कर्म माने कोई क्रिया, नियम और कार्य, कार्य माने उत्पन्न होने वाला पदार्थ। तो कोई क्रिया है, करने वाले के बिना नहीं होगी। कोई नियम है, नियंता के बिना नहीं होगा। कार्य है, कारण के बिना या करने वाले के बिना नहीं होगा। तो ये सब क्या है? कर्ता। अब यहाँ देखिए यथासंख्य संबंध है। कर्म को कर्ता की अपेक्षा है, नियम को नियंता की अपेक्षा है और कार्य को कारण की अपेक्षा है। तीन ही शब्द पहले हैं और तीन ही शब्द बाद में हैं। फिर जैसे कर्म, नियम और कार्य, तीन शब्द हो गए। ये सब कर्ता, नियंता और कारण की ही सदा अपेक्षा रखते हैं। उनकी अपेक्षा के बिना ये नहीं सत्ता में आते। और जो कोई ऐसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा, कर्ता भी बिना संयोग के, बिना बनाए सत्ता में नहीं आया। कि जैसे कर्ता ने इनको बनाया वैसे कर्ता को भी तो किसी ने बनाया होगा। तो उससे पूछना चाहिए, जो ये पूछे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा, तो उससे पूछना चाहिए उस कर्ता के कर्ता को किसने बनाया। यदि कर्ता को किसी ने बनाया है तो कर्ता के कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा। फिर वो बताओ किसने बनाया। तो इसको क्या कहते हैं? अनवस्था दोष। अब जो तीसरी कोटि का कर्ता होगा उसमें भी यही दोष आएगा। आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। आपकी बिल्कुल स्पष्ट सुन पा रहा हूँ मैं। तो ट्राई कर लें तो पता चल जाएगा कि सब ठीक है। हम तो कहीं पर भी जो है ना रुक कहीं भी नहीं रुक पाएंगे फिर हम।
कहीं भी नहीं रुक पाएंगे। उसका करता, उसका करता, उसका करता, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। इसको कहते हैं अनवस्था दोष। क्योंकि रुकने के लिए कोई कारण चाहिए। एक कर्ता को हमने उत्पत्ति वाला माना तो उसके कर्ता को भी मानना पड़ेगा, फिर आगे उसके कर्ता को भी मानना पड़ेगा। तो ये ऐसे अनवस्था दोष आ जाएगा। फिर इसको कहते हैं अनवस्था प्रसंग। अनवस्था, अवस्था, अवस्था माने रुक जाना, और अनवस्था माने जिसमें रुकने का कोई कारण ना मिले, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते रहना। इसी को कहा इन्होंने, अर्थात मर्यादा रहित होता है ना। अनवस्था प्रसंग कहें अथवा मर्यादा रहित होना कहें उसको, तो इसकी प्राप्ति होती है। आचार्य जी, ये सूत्र से ही आरंभ करिए, पुनः वहीं से बंद हो गया था। सूत्र से? हाँ जी, वहीं से बंद है जी सब। ये क्या इस कारण नित्यम जो है, हिंदी वाला कि संस्कृत वाला? संस्कृत वाला, हिंदी वाला चल रहा है आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ नित्य को परिभाषित किया जा रहा है। जो सूत्र है वैशेषिक का, वो है सद अकारणवत नित्यम। पीछे संस्कृत भाग में आया था ना, सद अकारणवत नित्यम। सत माने जो है, विद्यमान है, अस्तिति सत, लेकिन अकारणवत, जिसका कोई कारण नहीं है, वो नित्य होता है। अब स्वामी जी ने इसका वैधर्म्य से उदाहरण दिया यहाँ पर कि जो सत्य है लेकिन कारण वाला है, वो कैसा हो गया? अनित्य। सत्य पदार्थ दो प्रकार के हो गए, एक कारण वाले और दूसरे अकारण वाले, जिसका कारण नहीं है। तो जो कारण वाले हैं वो अनित्य, और जो कारण वाले नहीं है वो नित्य। तो वही वैधर्म्य से उदाहरण दे रहे हैं। जो किसी का कार्य है माने कि कारण से उत्पन्न होकर विद्यमान होता है ना। पहले कारण रूप में था, फिर कार्य रूप में आया। तो कारण से उत्पन्न होकर विद्यमान माने सत्ता में आता है, उसको अनित्य कहते हैं, क्योंकि वह उत्पत्ति से पूर्व उस रूप में नहीं था। कैसे? जैसे मिट्टी से घड़ा होके वह नष्ट भी हो जाता है ना। मिट्टी से घड़ा होके माने पहले मिट्टी रूप था कारण, फिर घट रूप में आया कार्य, घट से फिर उसका प्रध्वंस हुआ, विनाश हुआ, फिर कारण में चला गया वो। अर्थात उसका जो कारण मिट्टी है तद्रूप हो जाता है ना, फिर मिट्टी रूप में चला जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य कारण से सब जगत उत्पन्न होके विद्यमान रहता है। यहाँ कुंभकार के सामर्थ्य से, और वहाँ सृष्टि जो है संपूर्ण, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न भी होती है और विद्यमान रहती है। लेकिन फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता। प्रलय में क्या हुआ? प्रध्वंसा भाव हो गया। तो इस कल्प का, इस सृष्टि का क्या है? पहले प्रागभाव है, इस रूप में विद्यमान न रहना, और फिर प्रलय में चले जाना माने प्रध्वंसा भाव है ना। इस रूप से हट करके कारण रूप में चला जाता है फिर ये। किंतु वह कारण रूप तो सदा ही बना रहता है ना। उसके कारण रूप का नाश नहीं होता है, कार्य रूप का नाश होता है। इससे क्या आया कि जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो। अब यहाँ उस सूत्र का अर्थ है ये सत अकारणवत नित्यम। सत अकारणवत नित्यम सूत्र का अब अर्थ दे रहे हैं स्वामी जी कि जो विद्यमान हो, ये किसका अर्थ हुआ? सत शब्द का। जिसका कारण कोई भी न हो, अकारणवत, इस शब्द का ये अर्थ हुआ जिसका कारण कोई भी न हो, अर्थात स्वयं कारण रूप ही हो है ना। वह
स्वयं कारण है, अन्य कारण से वो उत्पन्न नहीं हुआ है, उसको नित्य कहते हैं, है ना। ये उस सूत्र का अर्थ दिया यहाँ पर आकर के। क्योंकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता है सो बनाने वाले की अपेक्षा अवश्य करता है ना। संयोग बनाने वाले के बिना नहीं होगा। जैसे कर्म, नियम और कार्य, ये तीन चीज़ें हैं। कर्म माने क्रिया, और नियम और कार्य, ये सब कर्ता, कर्म को कर्ता की अपेक्षा रहती है, नियम को नियंता की अपेक्षा रहती है, और कार्य को कारण की अपेक्षा रहती है। तो इसलिए क्रम से संबंध यहाँ पर हो गया है। जैसे कर्म, नियम और कार्य, ये सब कर्ता, नियंता और कारण की ही सदा अपेक्षा रखते हैं। माने इनके बिना, कर्ता, नियंता, कारण के बिना कर्म, नियम और कार्य नहीं होते। और जो कोई कहे, ऐसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा, है, जो इनको उत्पन्न कर रहा है वो कर्ता, और कर्ता को भी कोई बनाने वाला होगा, तो उससे पूछना चाहिए कि उस कर्ता के कर्ता को किसने बनाया। जो द्वितीय कोटि का कर्ता है उसको भी बनाने वाला चाहिए, फिर उस कर्ता को भी बनाने वाला तृतीय कोटि का, उस कर्ता को भी बनाने वाला चतुर्थ कोटि का। इसी प्रकार यह अनवस्था प्रसंग अर्थात मर्यादा रहित होता है। अब ये तो कहीं रुकेगा ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी कोई भी। जिसकी क्या दो चीज़ें हैं यहाँ पर, हाँ, अनवस्था दोष है ना, दो चीज़ें हैं। जैसे प्रकृति क्या है, कारण है, कारण से सूक्ष्म कह लें उसको, है ना, प्रकृति को सूक्ष्म कह लें, परमाणु रूप कह लें अभी, उससे ये कार्य जगत उत्पन्न होता है, जो ये दिख रहा है, जो इंद्रियों का विषय बन रहा है। अच्छा, वो प्रकृति किससे उत्पन्न हुई है? हाँ, अब कोई माने अब आगे बढ़ना चाहता है कोई कि वो प्रकृति किससे उत्पन्न हुई है। अच्छा, यदि प्रकृति भी किसी से उत्पन्न हुई है तो जिससे प्रकृति उत्पन्न हुई है वो किससे उत्पन्न हुआ है। अब ये अनवस्था दोष आता है ना। तो इसलिए क्या है, जो सूक्ष्मतम स्थिति है वहाँ जाके रुक जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर ने ये संयोग कराया, ईश्वर के ईक्षण ने कह लें, प्रयत्न ने कह लें, तो ईश्वर को कर्ता कह दिया हमने। अच्छा, ईश्वर को किसने बनाया? फिर उस ईश्वर को बनाने वाले को किसने बनाया? उस ईश्वर के बनाने वाले के बनाने वाले के बनाने वाले को किसने बनाया? तो ये अनवस्था दोष आ जाता है। फिर इसको बोलते हैं अनवस्था। जिसकी मर्यादा नहीं है वह व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सकता है। जो व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, तो वो क्या है, मर्यादा नहीं है, तो वो व्यवस्थित नहीं होता, व्यवस्था में नहीं आया करता। नियंता का मतलब क्या है? नियंता माने नियमन करने वाला, है ना, नियम बनाना और उसको चलाना, फिर है ना, ये सब एक ही व्यक्ति का काम होगा। और जो संयोग से उत्पन्न होता है वह प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सकता। अब एक हेतु ये दिया जाता है ना, जो प्रकृतिवादी है, ये तो स्वयं ही हो रहा है सारा, ये तो स्वयं ही हो रहा है सारा। तो कहते हैं कि सूक्ष्म से स्थूल उत्पन्न होता है। संयोग किसका होगा? सूक्ष्म अवयवों का, उससे स्थूल द्रव्य उत्पन्न होगा। तो जो स्थूल द्रव्य उत्पन्न हुआ है वो सूक्ष्म अवयवों के संयोग में कारण नहीं हो सकता कि वो संयोग करा दे। तो वही कह रहे हैं कि और जो संयोग से उत्पन्न होता है वह प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं है। वो कैसे? अभी तो उसकी सत्ता ही नहीं है। जब सत्ता ही नहीं है तो उसमें सामर्थ्य कहाँ से आएगा? इससे क्या आया? इससे क्या सिद्ध हुआ
कि जो जिससे सूक्ष्म होता है वही उसका आत्मा होता है। आत्मा माने व्यापक पदार्थ। जो सूक्ष्म है वो आत्मा होता है, जो स्थूल है वो शरीर होता है, ऐसा कह लें थोड़ी देर के लिए, है ना। जो अवयव है, एक अवयवी है और एक अवयव है। अवयवी जो है वो अवयवों में रहता है। अवयव आत्मा हो गया अवयवी का। अर्थात स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है। आत्मा और व्यापक शब्द समानार्थक हैं यहाँ पर। ये पीछे आत्मा शब्द से कह दिया, यहाँ पर व्यापक शब्द से कह दिया। तो सूक्ष्म जो है वो स्थूल में व्यापक होता है। कैसे? उदाहरण देते हैं। जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब अवयवों में व्याप्त होता है। तो अग्नि क्या है? सूक्ष्म, लोहा स्थूल। तो सूक्ष्म जो है वो स्थूल में प्रविष्ट हुआ, अग्नि लोहे में प्रविष्ट होकर के रहा। और जैसे जल पृथ्वी के कणों में प्रविष्ट होके उसके कणों के संयोग से पिंड करने में हेतु होता है। पिंड अथवा पिंडा या पिंडी अलग अलग शब्द हो सकते हैं। तो जल पृथ्वी के कणों में संयुक्त हो गया, उसके कणों को जोड़ा तो पिंड रूप आ गया सामने। तथा उसका छेदन भी करता है, उसका विभाग, उसको अलग अलग करना भी ये जल ही करता है। उसी पिंड को जल में डाल दें तो एक एक कण अलग अलग बिखर जाएगा। वैसे ही परमेश्वर सब संयोग और वियोग से पृथक, सब में व्यापक, प्रकृति परमाणु आदि से भी अत्यंत सूक्ष्म और चेतन है। तो यहाँ दिखलाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो सूक्ष्म है, पूर्व जो उदाहरण दिए गए अग्नि लोहे आदि के जो उदाहरण दिए गए वो केवल सूक्ष्म और स्थूल को समझाने के लिए थे, है ना। वहाँ चेतनता नहीं है। परमेश्वर में चेतनता भी है। परमेश्वर, है ना। पहले क्या था? स्थूल और सूक्ष्म का उदाहरण दिया गया। हाँ जी। तो पहले जो उदाहरण दिया किसका? लोहे का और अग्नि का, जल का और पार्थिव कणों का। वहाँ क्या था? केवल स्थूल और सूक्ष्म भाव को समझाया गया। अब यहाँ परमेश्वर को भी लिया। परमेश्वर क्या है? सबसे सूक्ष्म है, उन परमाणुओं से भी, उन जल कणों से भी, है ना। सबसे सूक्ष्म है, इसलिए सबके अंदर है वो। और साथ साथ क्या है? यहाँ पर चेतन भी है। तो इसीलिए इसी कारण से प्रकृति और परमाणु आदि द्रव्यों के संयोग करके जगत को रच सकता है। सबके संयोग कराता है और रचना करता है। जो ईश्वर उनसे स्थूल होता है, यहाँ ये दिखलाना चाह रहे हैं, यदि उनसे स्थूल होता तो उनसे बना हुआ होता, यदि उनसे बना हुआ होता तो उनका संयोग नहीं करा पाता, तो उनका ग्रहण रचन कभी नहीं कर सकता। किनका? प्रकृति परमाणु आदि का। यदि उनसे स्थूल होता तो उनका न ग्रहण कर सकता है न रचना कर सकता है। क्योंकि जो स्थूल पदार्थ होते हैं वे सूक्ष्म पदार्थों के नियम करने में समर्थ नहीं होते, है ना। सूक्ष्म स्थूल का तो नियंता हो सकता है, लेकिन स्थूल सूक्ष्म का नियंता नहीं हो सकता। जैसे हम लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और वियोग करने में समर्थ नहीं है, न संयोग कर सकते हैं न वियोग कर सकते हैं। हम माने जीव, क्योंकि स्थूल है। जीव का मतलब हो गया यहाँ पर जो शरीर, इंद्रिय, आत्मा, बुद्धि आदि का संयोग है, शरीरधारी। क्योंकि जो जो संयोग वियोग के भीतर है वह उसके संयोग वियोग करने में समर्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो संयोग वियोग के भीतर है, संयोग वियोग के भीतर है माने जिसके अंदर संयोग वियोग है, जो संयोग वियोग से उत्पन्न हुआ है, संयोग वियोग रूपी व्यवस्था के अंतर्गत है, जो वह उसका संयोग वियोग कैसे कर सकता है?
तो हमारी जो सत्ता है वो भी संयोग वियोग के भीतर ही है। संयोग वियोग के भीतर है माने संयोग वियोग होकर के ही हमारा निर्माण है यहाँ पर। तथा जिससे संयोग वियोग का आरंभ होता है वह संयोग और वियोग से अलग ही होता है, क्योंकि वह संयोग और वियोग के आरंभ का कर्ता और आदि कारण होता है। जिससे, ये कर्ता है यहाँ पर, कर्ता में तृतीया ली यहाँ पर, तथा जिससे माने जो संयोग और वियोग का आरंभ होता है, माने संयोग और वियोग का आरंभ करने वाला होता है, वह संयोग और वियोग से अलग रहता है। क्यों अलग रहता है? क्योंकि वह संयोग और वियोग के आरंभ का कर्ता है ना, संयोग और वियोग के आरंभ को करने वाला और आदि कारण होता है, क्योंकि वो संयोग और वियोग से पहले विद्यमान है किसी भी प्रकार के। तथा आदि कारण के अभाव से संयोग और वियोग का होना ही असंभव है। यदि आदि कारण नहीं रहेगा वो चेतन, तो संयोग वियोग कैसे बनेगा फिर? इससे क्या जानना चाहिए है? इससे ये जानना चाहिए कि जो सदा निर्विकार स्वरूप है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार कभी नहीं आता है, अज जो कभी उत्पन्न नहीं होता है, न जायते त्यजः, अनादि जिसका कोई आदि नहीं है बल्कि वो स्वयं ही सबका आदि है, सबको उत्पन्न करने वाला है, वही सब में विकार लाने वाला है। और कैसा है? नित्य है, सत्य सामर्थ्य से युक्त है ना, उसका सामर्थ्य कैसा? सत्य। और अनंत विद्या वाला है, उसके विद्या की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, वह ईश्वर है ना, ऐसा ऐसा ईश्वर है। और उसकी विद्या से वेदों के प्रकट होने और उसके ज्ञान में वेदों के सदैव वर्तमान रहने से, तो उसकी विद्या में क्या है ना, वेद सदा ही रहते हैं उसके, और उसी से प्रकट होते हैं। उसकी विद्या से वेदों के प्रकट होने, उसकी विद्या से इनका प्रकटीभाव होता है, और उसके ज्ञान में वेदों की सत्ता सदैव बनी रहती है। कोई भी काल ऐसा नहीं है कि जब वेद उसके ज्ञान में न रहें, ईश्वर के ज्ञान में न रहें। रहने से वेदों को सत्यार्थ युक्त, क्योंकि उसका सामर्थ्य कैसा है? सत्य सामर्थ्य है, उसका ज्ञान कैसा है? नित्य है। तो इसलिए वेद कैसे हुए? सत्यार्थ युक्त। जो भी अर्थ वेदों के अंदर हैं वो सारे के सारे सत्य हैं। और कैसे हैं? नित्य, क्योंकि ईश्वर से प्राप्त है। ईश्वर के पास में असत्य कुछ भी नहीं है, अनित्य कुछ भी नहीं है, तो उससे जो प्राप्त है वो भी सत्य होगा और नित्य होगा। ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना योग्य है। क्या मानना योग्य है? कि ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के सत्य सामर्थ्य में वेद रहते हैं, ईश्वर नित्य है, उससे प्राप्त जो वेद ज्ञान है वो भी सत्य अर्थ वाला है और नित्य सत्ता वाला है। यह संक्षेप से वेदों के नित्य होने का विचार किया है ना। वेद नित्य हैं, इस पर जो भी जिज्ञासाएं या पूर्व पक्ष बन सकते हैं यथासंभव वो यहाँ उठाए गए और उनका समाधान भी किया गया। अब कल पहले आरंभ में इसकी चर्चा करेंगे, तो सभी लोग तैयारी करके आए। अब यहाँ तैयारी करने के लिए वैसे कोई ज़्यादा वस्तुएं नहीं है। जो पक्ष यहाँ पर उठाए गए हैं उन सभी पक्षों को देख लें तो, और उनके समाधानों को देख लें। पहले शब्द में वेद है, शब्द अनित्य है, वेद भी अनित्य है, ऐसा पक्ष उठाया गया। तो फिर क्या है ना, व्याकरण और मीमांसा का आधार लेकर के शब्द को नित्य स्थापित किया गया। जब शब्द नित्य है तो वेद भी नित्य हो गया फिर, क्योंकि शब्द के आधार पर वेद को अनित्य
सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा था। और आगे बढ़ते हुए छहों दर्शनों के आधार पर फिर वेद का नित्यत्व सिद्ध किया गया है। तो छहों दर्शनों में क्या क्या वचन आए हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके जो सूत्र हैं उनको ध्यान में रखना है। और ये आ गया शब्द प्रमाण के अंतर्गत। फिर बाद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय से 8वां मंत्र लिया, उसके आधार पर भी नित्यत्व सिद्ध किया। और फिर युक्ति को लेकर के इसका वेद का नित्यत्व सिद्ध किया। और मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके आधार पर अनित्यत्व दिखलाना चाहा, तो उसको भी सद अकारणवद नित्यम वैशेषिक सूत्र का व्याख्यान देते हुए नित्यत्व सिद्ध किया गया। तो ऐसे ये 8-10 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। कल चर्चा कर लेंगे, सभी लोग देख लें एक बार इसको। और आगे वेद का विषय क्या है ना, वेद विषय विचार बहुत अच्छा विषय जी। शुरू में थोड़ा सा समय दीजिएगा शंका समाधान के लिए। हाँ बिल्कुल, कल पूरा समय ऐसे रखेंगे, शंका समाधान भी रखेंगे। मैं भी शंका करूंगा, आप समाधान करेंगे, आप शंका करेंगे, मैं देखूंगा प्रयास करके। तो चर्चा करेंगे कल इसके ऊपर। जी जी, तैयारी करके आएंगे, शंका की भी समाधान की भी। प्रयास ये करें कि शंका भी आप लोग करें और समाधान भी आप लोग करें। और नहीं होगा तो फिर चर्चा करेंगे आपस में जैसे भी होगी। चलिए, धन्यवाद। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।